हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फर्म इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज ये हमारा है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का 5th लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा स्फीयर, और इसी में हम बात करेंगे स्टूडेंट हेमिस्फीयर की भी। तो देखिए स्टूडेंट, स्फीयर क्या होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। वो सर्कल चूंकि ऐसा होता है और स्फीयर हम दिखाते हैं 2 डायमेंशन उसमें, तो वो भी इस तरह का दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो आप ये जानिए कि सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है। सर्कल जो है वो हमारा 2 डायमेंशनल फिगर है और स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल आप बोल सकते हैं जैसे कोई रिंग हो गई, जैसे कि ये रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग हो गई या कोई भी चूड़ी हो गई है, ये सब चीजें आपकी सर्कल में कैलकुलेट होती है। बट अगर हम बात करें स्फीयर की, तो जैसे आपकी बॉल हो गई, वो क्या है स्फीयर। फुटबॉल हो गई, अर्थ को अगर ले लें, अर्थ पूरी तरीके से तो खैर स्फीयर नहीं है बट उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं स्फीयर में। तो ये सारी चीजें क्या हो गई स्फीयर हो गई, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है हमारे। तो आप लोगों ने अपनी डिफरेंस पढ़ लिया। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो मैं पहला आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम निकालना, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो होता है हमारा स्टूडेंट 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ, अभी मैं हेमिस्फीयर की बात बाद में करूंगा। यहाँ मैं डायग्राम देख लेता हूँ। ये डायग्राम है हमारा। अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर है और यहां से यहां तक की लेंथ, यानी ये जो रेडियस है वो हमें r दे रखी, तो ये r दे रखा है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या है 4/3 पाई r क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब करना है यहाँ पे। अब बात करें अगर इसमें और कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो यहां से देखिए इसका सरफेस एरिया या TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होगा यहाँ पे हमारा 4πr²। एक चीज और याद रखिए स्टूडेंट, स्फीयर में हमारा जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ TSA होता है, या आप नॉर्मली सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। लेकिन अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वहां पे होता है, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको हॉलो स्फीयर का भी आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी अगर खोखला हमारा स्फीयर दे रखा हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम नहीं होगा 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। अब हॉलो स्फीयर हमारा किस तरीके होगा, जैसे ये स्फीयर यहाँ बना हुआ सेम एज इट इज होगा, यानी इसके अंदर एक और क्या होगा हमारा स्फीयर हो। पर आइडेंटिकली अगर हम देखें, हम इसको मान तो लेते हैं पर रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट कि इसमें गैप कैविटी मौजूद हो। बहुत कमी ऐसी चीजें हमें मिलेगी, या मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू हम ऐसा बना सकते हैं कोई फिगर, लेकिन ऐसे हमें नहीं फिगर बनेगा मतलब रियल लाइफ में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 r क्यूब माइनस, यानी कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। तो ये 3 फॉर्मूला हमें स्फीयर में पढ़ने हैं, वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया और यहाँ वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर। तो ये 3 फॉर्मूले। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर में यहाँ साइड में ही आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हेमिस्फीयर की बात करते हैं हम। हेमिस्फीयर, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला है, तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट अपना देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ है ये स्टूडेंट हेमिस्फीयर। तो यहां पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो क्या है 4/3 पाई r क्यूब। अब स्फीयर का डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं फिर से स्टूडेंट। ये मान लीजिए हमारा स्फीयर था और ये इसकी क्या थी, रेडियस थी, जो कि थी स्मॉल r। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा स्फीयर बना देता हूं और इसको फिर क्या करना है, बीच से कट कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ऊपर वाले पोर्शन को मैं गायब कर दे रहा हूं। तो ये हमारा हेमिस्फीयर। अब इसकी भी रेडियस क्या होगी, r ही होगी, यहां मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 है, ये उसका आधा पोर्शन दे रखा है, तो यहाँ पे इस वॉल्यूम का क्या लिखेंगे हम, आधा, यानी इसको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3
पाई आर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया होगा, मैंने बताया यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, बट हमारे इसमें हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया भी होगा। तो अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका हाफ होगा क्योंकि इसमें आधा पोर्शन ले लिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है, अगर आपको याद होगा तो सिलेंडर में मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था कि आपको कर्व सरफेस एरिया में ना तो आप टॉप का पोर्शन लेते हैं, ना ही बॉटम का पोर्शन लेते हैं, सिर्फ आप मतलब सराउंडिंग का लेते हैं, जो आपके सामने होगा, फ्रंट पोर्शन जो होगा आप उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो टॉप पोर्शन है ना, ये वाला स्टूडेंट जो सर्कल बना हुआ है, इस पोर्शन को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये स्टूडेंट क्या होगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, टॉप पोर्शन या बॉटम पोर्शन को इंक्लूड करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो दे रखा था 2 पाई आर स्क्वायर, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, और ये सर्कुलर जो दे रखा है यहाँ पे सर्कुलर एरिया, ये भी इंक्लूड होगा। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उस पाई आर स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हॉलो स्फीयर की भी बात कर लेते हैं, यानी हॉलो हेमिस्फीयर की, जैसे कि यहाँ पे दिया ना वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, तो अब यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये भी फॉर्मूला बेसिकली इसी तरह, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये भी उसी तरह होगा 2/3, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस इसमें इतना ही है और कुछ इंक्लूड नहीं। बस यहाँ पे आपको एक देखेंगे तो एक और सर्कुलर डिस्क अंदर बन जाएगी, मतलब सर्कुलर स्फीयर बन जाएगा, हेमिस्फीयर ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी बताया था आपको, अगर हॉलो की बात करें तो यहाँ पर भी एक अंदर क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके को है। तो अब हम लोगों ने स्टूडेंट सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा बोला गया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिया हमने, इसमें नॉर्मली हमें फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यानी CSA और TSA टोटल सरफेस एरिया दोनों ही पूछा है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगाते हैं हम यहाँ पे, और आपको पता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CSA का ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 रखा, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, और आर यानी रेडियस देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 7 × 7। तो अब देखिए यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154 × 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 308। अब चूंकि ये देखिए क्या है CSA यानी एरिया है, तो एरिया जो होगी इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका CSA निकाल लिया। अब देखिए इसका निकाल दिया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर देखिए स्टूडेंट एकदम फॉर्मूले पे बस वैल्यू पुट करनी है, आपको सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए TSA की वैल्यू यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है हमारा स्टूडेंट 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा 3 × 22/7, सेम उसी तरह आर स्क्वायर की जगह 7 × 7, तो एक 7 से ये 7 कैंसिल। अब फिर 22 × 7 किया तो ये आ जाएगा हमारा 154 इंटू क्या कर देना है स्टूडेंट 3 कर देना। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया इसका CSA और TSA। तो CSA की वैल्यू आ गई हमारी 308 और TSA की वैल्यू आ गई 462।
तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखें अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 576 पाई। अब यहाँ पे वैल्यू पाई में दे रखी है एंड फाइंड इट्स रेडियस। तो सरफेस एरिया यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया दे रखा है, ना तो यहाँ टीएसए बोला है, नहीं यहाँ पे सीएसए बोला है। और आपको मैंने बताया था अभी कि जो स्फीयर होता है उसका तो कट सरफेस एरिया होता नहीं, टोटल सरफेस एरिया बोलिए या उसी को आप क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये रखा हमने, और हमें क्वेश्चन में दिया है 576 पाई, तो ये रखा हमने इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखी स्टूडेंट, 22.7 जो होती है। तो अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 576 अपॉन 4 हो जाएगा। जब हम इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 4 1 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 144। तो यहां से देखिए आर स्क्वायर स्टूडेंट आ गया हमारा 144। अब स्क्वायर अगर उधर जाएगा स्टूडेंट तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में 144। तो अब देखिए 144 किस चीज का स्क्वायर होता है आपको स्टूडेंट याद रखना है, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। जिन बच्चों ने अभी तक स्क्वायर्स नहीं याद किया स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं इसको स्क्वायर याद कर लीजिए। तो यहां से देखिए आर की वैल्यू जो आई स्टूडेंट वो आई हमारी 12, और इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप जो भी वैल्यू निकालें प्लीज उनकी यूनिट अगर दे रखी हो तो आप यूनिट जरूर लिखिए। तो इस तरह से हमने अपने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, अब आगे देखते हैं और कौन कौन से अलग टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आपको पता है स्टूडेंट वॉल्यूम के मतलब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 रखा, पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7 इनटू, अब आर रेडियस कितनी दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 21 को हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्यूब दे रखा है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट इस 7 से अगर हम इस 21 को काटें तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, इस 3 से हम इसको भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 22 किया तो ये आ जाएगा हमारा 88 इंटू, अब यहाँ पे 21 का हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर करना है। तो जब 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 441। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग भी इसको कैलकुलेट करके दीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, प्लीज आप लोग कैलकुलेट करके जरूर देखा कीजिए। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। और कोशिश स्टूडेंट आप सभी लोग यही किया कीजिए कि क्वेश्चन को पहले आप लोग पॉज करके वीडियो को रीड आउट कीजिए और रीड आउट करने के बाद खुद से ट्राई कीजिए एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है और इसको आप लोग बहुत गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी लेड बॉल्स, यानी एक 8 सेंटीमीटर की बॉल दे रखी है, इससे आपकी कितनी लेड बॉल बनाई जा सकती है जिनकी रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर हो। तो जैसे मान लीजिए ये कोई लेड बॉल ली, इसकी रेडियस कितनी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ के यहां से कई सारी छोटी छोटी लेड की क्या करेंगे बॉल्स बना लेंगे। अब कितनी बनेगी ये हमें नहीं पता, और सबकी रेडियस ये जो ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा था हमें, तो ये 1 सेंटीमीटर में गिवन है सबकी जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। अब कितनी बना सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज ये पता है क्योंकि इसी बॉल को तोड़ के ये सारी बॉल्स बनाई जा रही हैं, तो इन दोनों का क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये n बॉल्स इस तरह की बनाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा n नंबर, या n इंटू में कर ले रहा हूं, नंबर्स, यहाँ पे n का मतलब है नंबर्स ऑफ बॉल, ये याद रखिएगा, लेट कर लीजिएगा, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स, तो n नंबर ऑफ बॉल्स इंटू क्या हो जाएगा, whose radius is, या वॉल्यूम ऑफ, n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ sphere whose radius 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पे इसकी रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर, और इसकी रेडियस हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए मैंने इसकी मानी कैपिटल आर, और ये स्टूडेंट छोटा होगा तो इसकी मान लेते हैं स्मॉल आर। तो अब देखिए यहाँ से 4/3 पाई और यहाँ का 4/3 पाई, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू आई, अच्छा n भूल गया था मैं, तो यहाँ n लिख ले रहा हूं, तो यहाँ जो वैल्यू आई r क्यूब कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब आएगा। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, n की वैल्यू करनी है, तो n को हम अकेला कर देंगे यानी सिंगल रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड, तो यहाँ कैपिटल R क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल r क्यूब। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल R जो बना था ये बड़े वाले इसकी स्फीयर की रेडियस थी, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 का क्यूब अपॉन, और ये जो स्मॉल r है ये छोटे वाले उसकी रेडियस, तो ये है 1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी पता चल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा 8 का क्यूब करना है। तो मैंने आपको बताया था ये भी कि आप लोग 1 से लेके 10 तक क्या करेंगे, क्यूब से याद रखेंगे। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512, तो ये आ गई n की वैल्यू। यानी कि अगर इस बड़े वाले स्फीयर को हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह के 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जो है वो 512 स्फीयर्स क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अब वही अगर आपको देखिए यहाँ पे अगर क्यूब क्या होता है ये नहीं फाइंड होता, तो आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे होते, 8 इंटू 8 कितना होता है वो चलिए पता था 64 होता है, फिर यहाँ पे कर रहे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो स्पीड को अपनी तेज करने के स्टूडेंट आप क्यूब्स और स्क्वायर याद कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। तो समझ में आई आंसर कैसे निकाला है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6370 किलोमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज एरिया ऑफ लैंड इफ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दे रखा है अर्थ है, इसको हमें स्फीयर लेट करना है और उसकी रेडियस हमें दे रखी है 6370 किलोमीटर। अब बोला गया जैसे मान लीजिए ये अर्थ दे दिया है, इसको लेट कर लीजिए। अब बोला गया है अगर इसमें 3/4 जैसे मान लीजिए मैंने इसके 4 हिस्से किए, अब इसमें बोला है 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, तो आपको बताना है कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो होगा लैंड का। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे अगर 3/4 का मतलब है यानी 4 में से 3 भाग जो है वो कवर है किससे, पानी से, वाटर से। ये पूरा ऐसा जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा इसका पानी से कवर्ड है। तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1/4 पार्ट जो है वो क्या होगा, हमारा लैंड का होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं 1/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, लैंड होगी। 1/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जो होगा वो क्या होगा, हमारा लैंड का पार्ट होगा। अब यहां से आप क्लियरली आपको आंसर दिख रहा है, आप तुरंत यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे अर्थ के यानी स्फीयर के, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमें इसको सिस्टमैटिक ढंग से करना है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है अर्थ की, वो दे रखी है 6370 किलोमीटर, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ लैंड। तो उसके लिए पहले और क्या चीज गिवन है वो देखते हैं। एरिया ऑफ हमें दे रखा है वाटर, तो देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ वाटर कितना है, 3/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ दे रखा है। तो अब यहां से देखिए एरिया ऑफ जो लैंड होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ लैंड वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का मतलब पूरे होल अर्थ का, इसमें हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ वाटर यानी पानी का जो एरिया है, एरिया ऑफ वाटर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो अब देखिए ये तो हमें पता नहीं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितनी है, तो इसको तो एज इट इज रहने दिया।
सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसको एज इट इज हमने रह लिया। अब एरिया ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे लिखा है कितना है, 3/4 ऑफ, क्या लिखा है, 3/4 ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 3/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यहां मैं लिख रहा हूं नीचे, तो ये कर देंगे। तो अब देखिए अगर आप इसे एक्सलेट करें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को, मैं यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझाता हूं, इसको अगर आप एक्सलेट करें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो देखिए ये लिखा है x माइनस 3/4 और ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ x, इसको ही हमने क्या लेट किया है, x से ही लेट किया है, तो ये हो जाएगा 3/4x। अब अगर एलसीएम इसका लेंगे आप, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 4x माइनस 3x अपॉन में 4, इसको और सॉल्व किया, 4 में से 3 गया तो हमारा आ जाएगा x अपॉन 4, और x हमने क्या माना था, ये था हमारा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ था, है ना। तो अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, अर्थ है सॉरी टीएच, तो अर्थ थे, यानी कि यहां पे जो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा x को इस जगह पे मैं लिख रहा हूं x/4 की जगह पे 1/4 और x की जगह पे यहां पे लिख दे रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सिंपल बेसिकली ये स्टूडेंट हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम देंगे तो 4 पूरे के नीचे आ जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है एक्स लेट करके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो अब देखिए अर्थ कैसा है हमारा, स्फीयर के फॉर्म में, तो स्फीयर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 लिखा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के, 4 पाई कितना होता है स्टूडेंट, 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ आया पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r स्क्वायर, r देखिए कितना दे रखा है 6370, तो इसका 2 बार क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है स्क्वायर है, r स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6370। तो अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, और यार जैसा कि मैं बार बार हर लेक्चर में मैंने कहा है कि 9th में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी है, जबकि 10th में ऐसा नहीं, 10th में आपको बस इंप्लीमेंटेशन करना है, कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी, पर 9th में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका आपको अब कैलकुलेशन करते हैं, इसको रख करते हैं आगे, फिर हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दे रखा था हमारा 22/7 इंटू 6370 इंटू 6370। अब मैं इसको डिवाइड करूं अगर 7 से, तो ये हमारा चला जाएगा 910 बार में। अब क्या करना है स्टूडेंट, 22 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 910 से, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ, ये कितना आया, ये 20,020 इंटू क्या करेंगे 6370। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है, बहुत बड़ी डिजिट आएगी, देखते हैं कितनी आती है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कितनी आएगी, तो देखिए ये आएगी 127527400 और ये आएगी हमारी किलोमीटर स्क्वायर में। तो काउंट कीजिए अगर आप डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और ये 9 डिजिट का नंबर भी हमारा आया है, ठीक है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट ये आएगा, देख लीजिएगा आप लोग भी कैलकुलेट करके यही आ रहा है या नहीं, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत रहेगी स्टूडेंट, लेकिन अब मैं मानता हूँ आप लोग 9th क्लास में आ गए, आप लोगों को कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए और ज्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है कि पॉइंट लगाओ आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप लग रहा है तो अपनी कैलकुलेशन को आप एकदम शार्प कीजिए, मजबूत बनाइए, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और 9th में वैसे भी सारे जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ज्यादा वो नहीं करना है कि बहुत ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा सोचना है और तुरंत आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्फीयर था जिसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर थी, उसको पिघला कर यानी मेल्ट करके एक वायर बनाया जा रहा है और जिसकी डायमीटर की 2 mm। अब हमें बताना है कि उस वायर की लेंथ कितनी होगी, यानी एक स्फीयर था, इसको मेल्ट करके वायर का शेप दिया गया और यहां पर भी हमें डाया पता थी और यहां पर भी डाया हमें पता है।
हमें ये एल लेंथ या एच लेंथ जो भी होगी इसकी वो हमें फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये तो ऐसे ही नॉर्मली मैंने बनाया था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो दे रखा है, तो अगर हम देखें डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो हमें दे रखा है, यानी कैपिटल डी अगर मैं इसे मान लूं तो वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस निकल के आएगी, हेंस रेडियस इक्वल्स टू, हेंस रेडियस आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, जो डाया कैपिटल डी है, तो रेडियस कैपिटल आर वो आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। अब जो दे रखा है डायमीटर ऑफ वायर, इसको अगर हम मान लें स्मॉल डी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 2 mm यानी 2 मिलीमीटर दे रखी है। अब इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी भी रेडियस हो जाएगी, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू 1 mm हो जाएगी, 1 mm। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सेंटीमीटर में जब हम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी रेडियस ऑफ वायर आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसी को मेल्ट करके, यानी इसी स्फीयर को मेल्ट करके जो है हमारा वायर बन रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। तो अब देखिए वायर जो है अगर देखें हम तो वायर किस शेप का होता है, हमारा सिलेंड्रिकल होता है। और मैंने आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रखा है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी जो रेडियस लिखी वो कैपिटल आर इसलिए लिखा है, और यहाँ पे ये स्मॉल आर होगा। तो इन सब चीजों का भी स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आप कैपिटल आर किसे लेट कर रहे हैं, स्मॉल आर किसे लेट कर रहे हैं, और वही वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ से देखें इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की बात करें तो रेडियस ऑफ वायर जो दे रखी है वो कितनी है, ये 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे हम। और एच, यही एच हमें फाइंड करना है। ये एच क्या है, हमारी लेंथ ऑफ वायर है। तो इसको आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, एच इज इक्वल टू क्या है हमारी लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ वायर, या जो भी लीजिए लेंथ ऑफ वायर। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4/3, यहाँ पे आर की वैल्यू है आर क्यूब, यानी आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 क्यूब दे रखा था, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 × h, और यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा 36। यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 0.01। तो अब देखिए यहाँ से जब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको शिफ्ट करें यहाँ पे तो 2 0 पर स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3600, ये आएगी हमारे स्टूडेंट mm में वैल्यू। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 100 से तो ये वैल्यू जो आएगी 36, सॉरी mm में नहीं सेंटीमीटर में आएगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 36 मीटर। तो ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने अपने सॉल्व कर लिया है। खासा ध्यान इस चीज का रखना है, यूनिट का रखना है कि यूनिट हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है कि मीटर में दे रखी है या mm में दे रखी है। तो आप उस सभी यूनिट्स को एक उसमें कन्वर्ट कीजिए, या तो सबको mm में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। देन आफ्टर आप देखिए, अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है कि उनसे एक स्फीयर से या किसी भी एक चीज से कोई दूसरी चीज कन्वर्ट की जा रही है, तो याद रखिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें बताया था कि स्फीयर से छोटी छोटी बॉलें बनाई जा रही थी। तो देखिए दोनों को मेल्ट करके उससे ही वो छोटी बॉलें बनाई जा रही थी, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे इसी स्फीयर को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इन सारे क्वेश्चन से आपको वॉल्यूम को इक्वल कर देना है, और जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जिस भी चीज की आपकी वैल्यू पूछे वो आपकी निकल जाएगी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। तो देखिए स्टूडेंट आज जो हम क्वेश्चन जितने भी ले रहे हैं सब में अर्थ की बात हो रही है। अब तो यहाँ चंद्रमा भी कह रहा गया है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आज दिए जा रहे हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे,
द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि जो मून का डाया है जो दे रखा है वो अर्थ के डाया का 1/4 है, और हमें बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का किस फ्रैक्शन में होगा, यानी 1/4 होगा या 1/8 होगा या जो भी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैं लेट कर रहा हूं, लेट डाया ऑफ मून एंड डाया ऑफ अर्थ आर, मून का मैंने मान लिया स्टूडेंट dm है एंड अर्थ का मान लिया de है रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बोला है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डाया ऑफ द अर्थ है। तो अगर मान लीजिए ये dm है तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ de दे रखा है, यानी डाया ऑफ अर्थ दे रखा है। अब अगर हम रेडियस की बात करें स्टूडेंट तो rm मान लीजिए इसकी रेडियस है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1/4 re हो जाएगा स्टूडेंट। यहां से देखिए एक वैल्यू निकल के आ रही है re की, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा रेडियस ऑफ मून के। तो ये एक यहां से ये कंक्लूजन निकला स्टूडेंट, तो इसको ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हमें जिस फ्रैक्शन की बात की है वो फ्रैक्शन निकालते हैं, यानी कि Vm/ve। अब ये क्या है बता देता हूं आपको एक बार स्टूडेंट। Vm का मतलब है वॉल्यूम ऑफ मून और ये Ve है यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इन दोनों का ही हमसे फ्रैक्शन पूछा था, यानी रेशियो का फॉर्म पूछा था, तो अब हम वही दोनों वैल्यूज को रख के सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला स्टूडेंट पता है क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मून का है, तो यहाँ पे मून की रेडियस में सॉरी m लिखूंगा rm का क्यूब, और यहाँ पे नीचे अर्थ का है तो यहाँ पे लिखूंगा 4/3 पाई, ये अर्थ की रेडियस है तो re का क्यूब। तो अगर आप स्टूडेंट यहां से देखें 4/3 पाई ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचा हमारा rm का क्यूब और re का क्यूब। तो यहां मैंने लिखा rm का क्यूब, अब अपॉन में देखिए re का क्यूब देखिए, तो यहां पे मैंने re की वैल्यू निकाली क्या है 4rm है, तो यहां मैं लिख दूंगा 4rm का होल क्यूब। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा m है, बार बार 3 लिख जा रहा है उसे, rm का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं 4 का क्यूब करूंगा तो 4 4 होता है 16, और 16 into 4 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 64 rm का क्यूब। तो अब देखिए rm के क्यूब से ये rm का क्यूब कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो यहां से देखिए Vm/ve इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/64 आ जाएगा। तो यहां से देखिए Vm की जो वैल्यू है वो आ जाएगी Ve/64, या किस तरह से भी लिख सकते हैं 1/64 into Ve। तो यही फ्रैक्शन स्टूडेंट हमें बताना था कि कितना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 1/64 क्या आया हमारा Ve आया, तो यही फ्रैक्शन हमें बताना था। या हम इसको और दूसरे शब्दों में देखें तो Ve इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 64 Vm, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा वो 64 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ मून के। तो ये फ्रैक्शन में बताना था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे आप। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डाया 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, हमें बोल रखा है एक कैप्सूल है जो कि इस शेप में है, इन द शेप ऑफ स्फीयर, और इसकी डाया यानी इसका जो व्यास दे रखा है या डाया जो दे रखी है स्टूडेंट वो हमें कितना दे रखा है 3.5 mm। और बोला गया है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मेडिसिन यानी कितना ड्रग का अमाउंट हमें चाहिए वो बताना है, वो भी जिसमें इन mm क्यूब यानी मिलीमीटर क्यूब बताना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन आती है, दवाइयां आती है जो कि किसकी शेप में होती है, बॉल टाइप होती है, जैसे पुदीना रहा हो गया हमारा, हाजमोला कैंडी आप लोग खाते होंगे, तो ये सारी मेडिसिन। तो हमें बताना है कि इसमें कितने ड्रग की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सिंपल यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यही फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट लगेगा 4/3 पाई r क्यूब।
बस अब वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा 4/3, पाई की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी हमारी 22/7। अब बात करें अगर स्टूडेंट रेडियस की यानी आर की वैल्यू की, तो यहाँ देखिए जो डाया है वो हमें दे रखी है 3.5, यानी डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5 mm। तो अब रेडियस क्या होगी, इसका हाफ हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 1.75 mm। तो ये आ गई हमारी रेडियस। तो r की वैल्यू हम यहाँ ये पुट कर दिए। तो अब देखिए स्टूडेंट आपको लग सकता है कि ये जो मतलब अब देखिए यहाँ क्यूब है तो मैं 3 बार लिख रहा हूँ इसको, ठीक है 1.75। तो आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, बड़ा होगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, पर घबराना नहीं है, आराम आराम से कैलकुलेट करना है, काहे की जल्दी है हमें। कैलकुलेशन को भी हमें तो मजबूत करना है कैलकुलेट करके, अगर आज हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए करते हैं। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 0.25, कितना आएगा स्टूडेंट 0.25। तो अब देखिए मैं आगे सॉल्व करके थोड़ा सा लिख रहा हूं नीचे। तो देखिए 4 × 22 किया तो ये आ जाएगा हमारा 88, और 1.75 × 1.75 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 3.0625। देखो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से कैलकुलेशन आप अलग पेज पे कीजिए, उसके बाद लिखिए अपनी कॉपी में। उसके बाद यहाँ दे रखा हमारा 0.25, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा पर इससे हम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, क्योंकि आसान काम तो कोई भी कर लेता है। और 9th में हमें क्या करना है, बेसिकली मैंने हर बार में फोकस कर रहा हूं कि हमें कैलकुलेशन ही सीखना है, क्योंकि 10th में तो वैसे ही सब कुछ आसान है ही, बट अगर यहाँ कैलकुलेशन सीखे रहेंगे तो वहां पे हम स्मूथली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं 88 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इसके साथ 3.0625 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 269.5 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 3। अब देखिए स्टूडेंट अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 67.375 डिवाइड बाई 3। तो अब लास्ट काम बचा हमें इसको सिर्फ 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 22.458 अप्रोक्सीमेट में ये आएगा स्टूडेंट। और इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा 22.46। और स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आपका आंसर आ जाए तो अब यूनिट देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, mm³ दे रखा तो ये हम mm³ लिख देंगे। और एक और खास बात कि आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा अप्रॉक्स, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत पॉइंट की जो है एरर हो सकती है, तो उसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। जो भी आपको यहाँ पे अगर जो आपको रुकावट डाल सकती थी वो थी आपकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ही हमें करना है, आराम से कीजिए, भले टाइम लगे। आप स्टूडेंट 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे, आप भले कैलकुलेशन उसकी टफ हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देख लो, क्योंकि बाकी धीरे धीरे जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो कुछ कैलकुलेशन आपको ऐसा लगेगा करने पे ये तो मैं कर चुका हूँ, तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होने लगेगी। यानी आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टेप की इसके बाद अच्छा मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा, इसका तो ये आ जाएगा। तो चीजें याद होने लगती हैं कि इसको डिवाइड कैसे करना है या इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बता रखा है एक बलून है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर हम उसके अंदर हवा भरते हैं यानी पंप करते हैं हवा, तो उसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज करके 14 सेंटीमीटर होती है। जैसे हवा भरे तो बैलून बड़ा हो गया तो 14 सेंटीमीटर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे दोनों का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, और उसके बाद फिर उनका रेशियो बताना है कि कितना होगा, कितने के रेशियो में वो इंक्रीज किया है। तो अगर मान लें पहले R1 रेडियस थी जो की थी 7 सेंटीमीटर, और बाद जो रेडियस इंक्रीज हुई R2 वो हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेशियो निकालना है दोनों के सरफेस एरिया का। माना पहले का अगर मान लीजिए सरफेस एरिया S1 है और दूसरे का सरफेस एरिया S2 है, तो दोनों का डिवाइड कर दिया, रेशियो निकल जाएगा। अब फॉर्मूला देखिए, सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, बलून है यानी स्फीयर के शेप में है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ R1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पाई आर स्क्वायर बोला था मतलब 4 पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा R1 और
r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए r1 और r2 की वैल्यू पुट करते हैं हम स्टूडेंट, तो यहाँ दे रखी ये 7 और ये हो जाएगी हमारी 14 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये 2 टाइम्स में चला जाएगा स्टूडेंट, 7 2 का 14 होता है, तो ये आ गया हमारा 1/2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1/4। तो जो S1 रेशियो S2 आया वो स्टूडेंट आया कितना हमारा 1/4, यानी ये ही हमारा क्या है रेशियो है, यानी पहले से 4 गुना इंक्रीज कर गया है हमारा सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमने इसका रेशियो निकाल लिया। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी 10th वाला जो दे रखा है हमारा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम बोला अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड करना है हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियोज ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 and 2। तो चलिए पहले इस डायग्राम को मैं बना के आपको अच्छे समझाता हूं। इसमें बोला है राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर हमें यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का। अब बोला है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी ये इसके अंदर एक स्फीयर रखा गया है। थोड़ा सा अगर सही ना बने स्टूडेंट तो मान लीजिएगा, ये जस्ट इंक्लोज का मतलब एकदम सटा के, मतलब पूरे डब्बे पे यहां से ये टच कर रहा है ऐसे, बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रहा है ऐसे, और ये यहाँ पर भी एक ही जगह टच कर रहा है, ठीक, और यहाँ ये डाउन पोर्शन में भी टच कर रहा है एक ही जगह। तो ऐसा कुछ है डायग्राम हमारा। अब बोला गया है और जिसकी रेडियस कितनी है r है, तो मान लीजिए ये सेंटर हो गया, और अगर मैं ये रेडियस r मान लूं तो ये r हो जाएगा हमारा, और ये ऊपर भी यहां तक ये भी r होगा हमारा स्टूडेंट, ठीक है। और ये पूरी लेंथ अगर मैं h मान लेता हूं, सिलेंडर की हाइट ये h है। तो स्फीयर ऑफ रेडियस r बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें बोला है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। मान लीजिए सरफेस एरिया मैंने मान लिया S1 है, तो यहां पे लिख ले रहा हूं मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा 4πr²। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, क्योंकि इसकी रेडियस देखिए कितनी है r दे रखी है, तो 4πr² हो गया। अब हमसे सेकंड ऑप्शन में बोला गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। इसको मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया S2 मान लेते हैं। इसमें यहां लिख रहा हूं CSA ऑफ सिलेंडर। तो अब देखिए CSA का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है 2πrh। तो अब अगर आप गौर से यहां देखें तो ये जो h है ये क्या है, हाइट है, और h अगर आप देखें तो h क्या है, ट्वाइस ऑफ r है, ये r प्लस ये r, दोनों r को अगर आप सम करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2r। तो यहां वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा 2πr, और यहां पे क्या हो जाएगा 2r। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 हो जाएगा हमारा 4πr², ये आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में बोला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में देखिए पहले यहाँ थर्ड पॉइंट डाल देते हैं, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, जो फर्स्ट में ऑब्टेन हुआ है जो सेकंड में ऑब्टेन हुआ है। तो फर्स्ट में हमने निकाला S1 और सेकंड में निकाला है S2। तो दोनों का रेशियो देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसकी वैल्यू 4πr², और नीचे भी देखिए हमारा क्या है 4πr²। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 1/1। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ देखिए S1 रेशियो जो S2 आया है वो 1:1 का ही आएगा। बहुत बच्चे ये गलती कर जाते हैं, कहते सर ये तो 1 आ रहा है 1 आ रहा है, क्या लिखेंगे। तो बस जो आ रहा है वही आपको लिखना है, 1:1। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया है। अच्छे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसका रेशियो निकाल लिया है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाइए, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं आप सारे क्वेश्चंस को लगाइए। और आज हम लोगों ने देखिए किस पे, स्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाया है, और आप लोग भी इसको और क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए मन लगा के। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए।